हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम में। साथियों, वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने। वैकेंसी इस बार आई है हमारी अप्रेंटिसशिप रेलवे की तरफ से, जो आई है एनसीआर प्रयागराज की तरफ से। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पर जो आपके पता होगा आपको कि अभी रिसेंटली में आपका आईटीआई का रिजल्ट निकाला गया है, जिसके बाद ही देखिए तुरंत इन्होंने एक न्यू वैकेंसी आपके अप्रेंटिसशिप की दे दी है। जो आप सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी आई है वैकेंसी इसकी। देखिए, इसका जो ओपनिंग डेट रखती है वो रखती है 16/9/2024 से। ठीक है, यानी कि 16 सितंबर 2024 से इसके अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। इसकी क्लोजिंग डेट जो रहने वाली वो है 15 अक्टूबर 2024 रात के 11 बज के। ठीक है, मैक्सिमम 12 बजे तक ही चलेगा ये आपका। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज बात क्या कही गई है, उन्होंने बोला है भैया कि इसके पहले तो टोटल वैकेंसी देख लीजिए कितनी निकाली गई है 1679 वैकेंसी निकाली गई है इसकी टोटल अप्रेंटिसशिप की, जो आपको प्रयागराज की तरफ से देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला है कि भैया जो हम कैटेगरीज रखेंगे लेवल 1 में रखेंगे इनको, और इसकी जो पे होगी वो 18,000 से 56,900 रुपए तक रखी जाएगी। जो कैंडिडेट हमारे रेलवे की तरफ से इस अप्रेंटिसशिप को पूरी करेगा, उन्होंने बोला है कि भैया उसको ग्रुप डी में 20% का हम क्या करेंगे, छूट देंगे। यानी कि 20% उसके मार्क्स को, हम अप्रेंटिसशिप को 20% मार्क लेंगे उसके, जो हम ग्रुप डी में उसको देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी जब कौन से कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे की तरफ से, उन्हें ग्रुप डी में 20% तक का बोनस मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से कैंडिडेट इसमें क्या है एलिजिबल है। पहले तो देख लीजिए डिवीजन कौन कौन से निकाली गई हैं। तो एनसीआर रेलवे की तरफ से 4 डिवीजन आपको दी गई है। डिवीजन है प्रयागराज, आगरा, झांसी एंड झांसी वर्कशॉप फॉर द ईयर 24 एंड 25। इनकी 24 और 25 के लिए 4 डिवीजन निकाली गई है आपको एनसीआर रेलवे की तरफ से, जिसमें प्रयागराज, आगरा, झांसी एंड झांसी वर्कशॉप शामिल है। एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए इसमें इन्होंने बोल दिया है एज क्राइटेरिया आपका कितना होना चाहिए, है ना। तो देखिए एज क्राइटेरिया इन्होंने बोला है कि 15/10/2024 आपकी जैसे कि लास्ट डेट है, आपको सभी को पता है। तो उन्होंने बोला है कि भैया एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम कैंडिडेट की एज जो होनी चाहिए वो 15 साल होनी चाहिए है, और लास्ट उसकी एज क्या हो जाएगी 24। ठीक है, 15 साल से छोटा ना हो, 24 साल से कैंडिडेट बड़ा ना हो। इन्होंने भी ये भी बोल दिया है कि भैया हम एज किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे 15/10/2024, यानी 15 अक्टूबर 2024 से पहले पहले कैंडिडेट 15 साल का हो जाना चाहिए और 24 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, SC ST OBC के लिए रिलैक्सेशन मिल गया, SC ST के लिए 5 साल का दे दिया यहाँ पर। उसी प्रकार 3 साल का ओबीसी वालों के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो पीडब्ल्यूडी के लिए इन्होंने 10 साल का रिलैक्सेशन दिया है। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन के लिए भी भैया इन्होंने क्या बोल दिया, हम इनको 10 साल का रिलैक्सेशन देंगे। ठीक है, इसमें देखिए एक्स सर्विसमैन के बच्चे भी आ जाते हैं। किस प्रकार से, देखिए एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर्विसमैन के सर्विंग मैन के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। सर्विंग ऑफिसर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चे, और एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए भी क्या होगा, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 10 साल का उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोली है यहाँ पर, इनिशियल क्वालिफिकेशन, है ना। तो इन्होंने बोल दिया है कि भैया ये जो क्वालिफिकेशन हम देखेंगे नोटिफिकेशन के तौर पर, तो 14 सितंबर 2024 के अंडर क्या करें, ये सारे पास होने चाहिए है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका आईटीआई का रिजल्ट जो आया है वो 15 सितंबर को दिया गया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि भैया हम 14 सितंबर तक जो अंडर में पास हुए हैं कैंडिडेट, हम उनको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। लेकिन इनको भी पता है इशू कि भाई इस बार 15 तारीख को निकाला गया है, तो सारे कैंडिडेट ही इनको
करने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ अगर इनका ऑफिशियली नोटिस अभी आना एक और बाकी है, अगर आएगा तो ये इसमें वो भी क्लियर कर देंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट। फिलहाल तो आप सभी को क्या करना है, इसको फॉर्म को अप्लाई जरूर करना है। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है, जैसे ही जनरेट और मार्कशीट आ जाएगी आपकी सर्टिफिकेट के साथ, तब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने बोला है क्वालिफिकेशन क्या रखी है, इन्होंने बोला है भैया कि 10th में क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेड है आपकी आईटीआई के पास ट्रेड है, उसको एनसीवीटी या एससीवीटी कोई सा भी हो वो सब चलेगा। टेक्नीशियल और टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन उन्होंने बोली है वो आईटीआई का सर्टिफिकेट। ठीक है, चाहे वो एनसीवीटी से हो चाहे वो एससीवीटी से, कंपलसरी होना जरूरी है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर ट्रेड कौन कौन सी दे दी है। ट्रेड है हमारे पास फिटर, ठीक है, वेल्डर है, आर्मेचर वाइंडर है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर जर्नल है, मशीनिस्ट मैकेनिक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस है, वायरमैन है और ब्लैक स्मिथ है। ठीक है, तो ये सारी ट्रेड्स क्या है, इसमें देखिए टर्नर भी है, स्टेनोग्राफर भी है। तो भाई जो जो आपकी ट्रेड है वो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एमटीटी एम भी है, तो आप सारी ट्रेड्स अपने हिसाब से अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल दिया है आपको यहाँ पर कि आप देखिए यहाँ पर पहले देखते हैं फीस, इसकी फीस कितनी जाने वाली, फीस पेमेंट इसकी जो होने वाली भैया वो है नॉन रिफंडेबल है, जो है 100 रुपए फीस। ठीक है, कौन से, ओबीसी और जनरल वालों के लिए यहाँ पर 100 रुपए फीस रखी गई है, जबकि हमारे लिए बोल दिया है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ऑल वुमेन्स कैंडिडेट 0 फीस देंगे, है ना। यानी कि जो एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी में आते हैं और जितने भी महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, उनको एक भी फीस यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी है, फ्री है उनके लिए। जबकि यहाँ पर 100 रुपए फीस जा रही है हमारे जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए, जो नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, इसको जो अप्लाई कर सकते हैं आप, तो वो अप्लाई करेंगे इस वाली वेबसाइट पे www.rrcprayagraj.organization पे। ठीक है, ORG पे, यहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात आती है आपके कि भैया जो हमारी जोन दी गई है, उन्होंने बोला है कि भैया कौन कौन से 4 डिपार्टमेंट दिए गए थे, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कितनी सीट अवेलेबल हैं कैंडिडेट्स के लिए। देखिए इन्होंने बोला है स्लॉट फॉर ईयर 2024 से 25 के कैंडिडेट के लिए। प्रयागराज डिवीजन में देखिए 4 डिवीजन बताए थे, प्रयागराज डिवीजन में इन्होंने 2 डिपार्टमेंट रख दिए। पहला है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इसमें टेक्निकल फिटर आएगा, टेक्निकल वेल्डर आएगा, टेक्निकल हमारा कारपेंटर आएगा, टेक्निकल पेंटर आएगा। ठीक है, जिसमें टोटल सीट की बात की जाए तो टोटल सीट है 364। सबसे ज्यादा जो सीट जहां पर अवेलेबल है 335 है टेक्निकल फिटर वाले छात्र के लिए। ठीक है, इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इसमें टेक्निकल फिटर है, इसी प्रकार सारी आर्मेचर की है, टेक्निकल कारपेंटर की है, टेक्निकल क्रेन की है, टेक्निकल मशीनिस्ट है, टेक्निकल प्रिंटर है, टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन है। जिसमें टोटल सीट की बात की जाए तो 339 इसमें सीट अवेलेबल है। सबसे ज्यादा किसमें दिख रही है आपको, टेक्निकल फिटर में 246 सीट अवेलेबल है। ठीक है, इसी प्रकार से आती है हमारी झांसी डिवीजन। झांसी डिवीजन में देखिए फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट मैकेनिक है हमारे पास, पेंटर है, कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ है, वेल्डर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है और कंप्यूटर यानी कि कोपा वाले यहाँ पर छात्र कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटल सीट अवेलेबल है 497। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें भी देखिए आपको दी गई है, फिटर वाले कैंडिडेट कर सकते हैं और उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद आपका कोपे वाले छात्र यहाँ पर पार्टिसिपेट सबसे ज्यादा कर सकते हैं, सीट अवेलेबल है। ठीक है, इसी प्रकार से आ जाती है आपकी वर्कशॉप झांसी। इसमें भी देखिए वर्कशॉप झांसी में क्या बोल दिया है, फिटर है, वेल्डर है, एमएमटी है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, स्टेनोग्राफर है। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट से पार्टिसिपेट कर, टोटल सीट है इसमें 183 सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है आपके पास आगरा डिवीजन का। तो आगरा डिवीजन में देखिए फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है और यहाँ पर क्या आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम
मेंटेनर आ जाएगा, प्लम्बर आ जाएगा, ड्राफ्टमैन के सिविल के आ जाएंगे, स्टेनोग्राफर आ जाएंगे और वायरमैन आ जाएंगे। टोटल सीट की बात की जाए भैया तो इसमें टोटल सीट कितनी है, 13 अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद आपका आता है हमारे पास, नहीं टोटल सीट है इसमें 296। ठीक है, तो इतना सब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं, किस किस स्टेज पे आपको कहाँ कहाँ पर डिवीजन में आपको सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा तो मैंने जो देखा है वो फिटर और इलेक्ट्रीशियन और कोपा। ठीक है, ये 3-4 ट्रेड्स हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट अवेलेबल कराई गई हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको ये कितना ज़रूरी हो गया है। जैसे मैंने आप सभी को बताया है कि आईटीआई के बाद आपको अप्रेंटिसशिप करना ही करना चाहिए, जिसमें आपको रेलवे में भी इसको 20% की छूट दी जाती है। और इसके बाद आपको क्या है, अप्रेंटिसशिप के साथ साथ आपको यहाँ पर पेमेंट भी मिलती है ना। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कैंडिडेट आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अच्छी वैकेंसी आई है आप सभी के लिए अप्रेंटिसशिप प्रयागराज की तरफ से, रेलवे की है वैकेंसी। तो आई होप आप सभी इसको फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, आपको ये दे दी गई है वेबसाइट जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी आज की वैकेंसी न्यूज़ अपडेट समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट बनता है तो आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही नई वैकेंसी के लिए हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।